हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गाइस, यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक यूनिक सा अपॉर्चुनिटी लेके आया था माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ पे गाइस माय गवर्नमेंट की तरफ से एक यूनिक सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जॉइन द पीएम्स मेंटरिंग युवा स्कीम 2.0। बेसिकली गाइस ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इस प्रोग्राम में कोई भी स्टूडेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर स्कूल स्टूडेंट, 8, 9, 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी एज बाउंड नहीं है। गाइस यहाँ पे और भी कुछ बेसिक डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या फ्रेंड्स आप लोग एक गुड राइटर बनना चाहते हो या फिर अगर आप एक यंग ऑथर बनना चाहते हो तो फिर गाइस आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे पर ऑथर को यहाँ पे गारंटेड ₹50,000 पर मंथ मिलने वाला है, टोटल 6 मंथ्स तक का। यानी अगर आप पूरा कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे गाइस आपको 3 लाख तक का मिलने वाला है 6 मंथ्स तक का। बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है गाइस। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पे क्या डिटेल्स बताए गए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप बस बने रहना एंड तक का। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस मेंटरिंग युवा स्कीम 2.0 के अपडेट की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही यूनिक अपडेट्स इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जो प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया गया है, यहाँ पे सारे डिटेल्स इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहला तो है आपका बैकग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स बताया हुआ है। यहाँ पे चाहो तो आप ये सारी डिटेल्स को रीड आउट कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पूरा कंप्लीटली बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन द व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ पीएम युवा स्कीम विथ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग एंड बर्डिंग ऑथर्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, पीएम युवा 2.0 इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2022। बेसिकली गाइस ये जो प्रोग्राम है आपका 2 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था, यानी गांधी जयंती के दिन। और ये प्रोग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है। आपके पास भी एक मौका है, आप भी इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप 22 इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, यानी आपका जो प्रोग्राम का थीम रहने वाला है। बेसिकली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पीएम युवा 2.0 का जो थीम रहेगा, डेमोक्रेसी के ऊपर रहने वाला है। इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे ये कुछ थीम्स वगैरह रहने वाले हैं इस प्रोग्राम के लिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी इन इंडिया के ऊपर लिखना रहेगा, इनकम्पासिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी जो पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में जो चल रहा है एंड फ्यूचर में जो होने वाला है, इसके ऊपर ही लिखना रहेगा। और यहाँ पे गाइस यही कुछ बेसिक डिटेल्स बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डोमेस्टिक, ये सारी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द थीम इज टू स्पेसिफाई टू डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ओनली सो एज टू गिव अ फिलिप टू रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर ही लिखना रहेगा। यही कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर बढ़ते हैं प्रपोजल की तरफ। गाइस जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम में कोई भी यंग स्टूडेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 30 ईयर्स। यानी अगर आपका एज 30 ईयर्स के नीचे है तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो इस प्रोग्राम के लिए। और बेसिकली गाइस ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसमें इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर के थ्रू इन द कंट्री के अंदर, एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग्स ग्लोबली। यहाँ पे गाइस मेन फोकस रहेगा हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर। फिर नेक्स्ट है हमारा जो यहाँ पे प्राइमरी एम रहने वाला है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, वुमन, यूथ, रिलीजन, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, नेशनलिज्म, कल्चर एक्सेट्रा। यही सारी चीज़ों को हम प्रमोट करने वाले हैं इस स्कीम के थ्रू से। यही कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बताए गए थे। फिर बढ़ते हैं इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन की तरफ। गाइस यहाँ पे जो भी आपका एग्जीक्यूशन एंड ऑल देखने को मिल जाएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर बीपी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जीओआई। यहाँ पे जो भी एजेंसी वगैरह रहते हैं, इंश्योर फेस वाइज एजुकेशन ऑफ स्कीम वगैरह रहने वाला है स्टेजेस ऑफ मेंटरशिप के अंदर। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ यंग ऑथर्स की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, और टोटल ऑफ 75 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू ऑल ओवर इंडिया, कंटेस्ट होस्टेड ऑन माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे टोटल 75 ऑथर्स को यहाँ पे चूज किया जाएगा थ्रू माय गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से।
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द सिलेक्शन विल बी मेड बाय अ कमिटी, यहाँ पे कमिटी के थ्रू से सिलेक्शन एंड ऑल होने वाला है, टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनबीटी। फिर नेक्स्ट है हमारा द स्कीम विल बी लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2022। सो गाइस यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका ये कंटेस्ट 2 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक का चलने वाला है, यानी लगभग 2 महीने तक का ये प्रोग्राम रहने वाला है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। जो भी यहाँ पे कंटेस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे आपको एक बुक प्रपोजल वगैरह देना होगा जो कि 10,000 वर्ड्स के अंदर रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सिनॉप्सिस इसमें 2000 से लेके 3000 वर्ड्स के अंदर रहने वाला है। चैप्टर प्लान येस 2-3 सैंपल चैप्टर 7000 टू 8000 वर्ड्स। सो गाइस यहाँ पे आपको 7000 से लेके 8000 वर्ड्स के अंदर ही लिखना रहेगा। उसके बाद आपका बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस यस। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो एक बुक फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा, जिसमें सिनॉप्सिस, चैप्टर प्लान, सैंपल चैप्टर्स, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें उसके अंदर रहने चाहिए। अप टू 10,000 वर्ड्स के अंदर ही आपका रहना चाहिए ये बुक। सो गाइस यहाँ पे सारे डिटेल्स बता दिए गए हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो भी आपका इवैल्यूएशन पीरियड ऑफ प्रपोजल्स होने वाला है वो 1 दिसंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक का रहने वाला है। सो गाइस आप इस इंपॉर्टेंट डेट्स को थोड़ा ध्यान में सुनना। फिर नेक्स्ट है आपका मीटिंग ऑफ नेशनल ज्यूरी जो आपका होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 में होने वाला है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टेड ऑथर्स जो रहेंगे, यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे वो अनाउंस किया जाएगा लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 में। और यहाँ पे उनका जो भी मेंटरशिप ड्यूरेशन रहने वाला है वो 1 मार्च 2023 से लेके 31 अगस्त 23 तक का रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स विल कमेंस फ्रॉम 2 अक्टूबर 2023। तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट अक्टूबर 2023 तक का आपका यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए गए हैं, आप भी ये सारे डेट्स को एक बार ध्यान से चेकआउट कर लेना। फिर बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड ऑल की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने पीएम युवा स्कीम 2022 में पार्टिसिपेट किया था और जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे वो 2023 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यही वाला पॉइंट बताया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपके पास कोई भी पर्सनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो एज क्राइटेरिया में यहाँ पे अगर आपका एज 30 ईयर्स के बिलो है तो फिर आप एलिजिबल रहने वाले हो एज ऑफ अक्टूबर 2, 2022। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आपको सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह 30 नवंबर 2022 से पहले करना रहेगा। आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है गाइस। फिर नेक्स्ट है आपका द जनरी ऑफ द एंट्री ऑफ पीएम युवा 2.0 स्कीम शुड बी नॉन फिक्शन ओनली। सो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट चुरा के या फिर कॉपी पेस्ट करना नहीं है। यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट, थॉट प्रोसेस, इमेजिनेशन प्रोसेस, ट्रूथ, यही सारी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, तभी जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर से मेंशन किया है कि नॉन फिक्शन ओनली। नेक्स्ट है आपका द चेंज ऑफ टॉपिक ऑफ द बुक प्रपोजल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। सो गाइस अगर आपका सबमिशन होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना टॉपिक या फिर बुक प्रपोजल वगैरह चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर पाओगे अगर आपका एक बार सबमिशन हो जाता है। देयर शुड बी ओनली 1 एंट्री पर्सन। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताए गए थे ये वाले प्रोग्राम के लिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेंटरशिप शेड्यूल 6 मंथ्स। सबसे पहला पॉइंट है एनबीटी की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है 2 वीक्स राइटर ऑनलाइन प्रोग्राम, जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा। यहाँ पे आपके लिए एमिनेंट ऑथर्स, मेंटर्स रहने वाले हैं एनबीटी के पैनल से, जो कि अकम्प्लिश्ड ऑथर्स एंड राइटर्स आपको यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। बहुत ही यूनिक सा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे गाइस। अगर आप इन फ्यूचर में ऑथर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गाइस आपको अपने लिटरेरी स्किल्स वगैरह भी गेन करने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ अ कंटेंट इज क्रिएटेड, ऑथर्स आर मेंटर्ड, द एडिटोरियल प्रोसेस दैट टेक प्लेस। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे आपको बड़े बड़े ऑथर्स, राइटर्स मेंटर करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे अगर आपका गाइस सिलेक्शन होता है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल इवेंट्स सच एज लिटरेरी फेस्टिवल्स, बुक अफेयर्स, वर्चुअल बुक फेयर, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलने वाला है। फिर बढ़ते हैं डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। सबसे मेन बात आती है आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप, यानी गाइस आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। 6 मंथ तक का आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 50,000 × 6 यानी आपको 50,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इन टोटल में आपको यहाँ
पे 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलने वाली है इस अपॉर्चुनिटी में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो भी ऑथर्स के बुक वगैरह पब्लिश होते हैं आपको यहाँ पे उसमें से 10% मिल जाएगा एट द एंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो भी ऑथर्स के बुक्स वगैरह पब्लिश किए गए होंगे यहाँ पे वो ट्रांसलेट किए जाएंगे अदर इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह में, इंश्योरिंग द एक्सचेंज ऑफ कल्चर इंडियन लिटरेचर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो गाइस यहीं पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स बताए गए थे आपके स्कॉलरशिप एंड बुक पब्लिश वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है आपका आउटकम ऑफ द स्कीम। सो गाइस बेसिकली ये जो प्रोग्राम का आउटकम वगैरह रहने वाला है, यहाँ पे ऑथर्स को प्रमोट करना रहता है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया को। यहाँ पे वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस वगैरह में भी आपका ये सारे बुक्स वगैरह पब्लिश किए जाएंगे। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वगैरह में भी परफॉर्म करने का मौका मिलने वाला है, प्रोजेक्टिंग इंडिया कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली। दिस प्रोग्राम विल देयरबाय बी इन ट्यून्स विद पीएम विजन्स ऑफ ग्लोबल सिटीजन एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड एस्टैब्लिश इंडिया विश्व गुरु। यही कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए थे। फिर बढ़ते हैं एफएक्यू सेक्शन की तरफ। सो गाइस यहाँ पे आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पे इजीली क्लैरिफाई कर सकते हो। सबसे पहला है व्हाट इज द थीम। यहाँ पे आपका थीम रहने वाला है डेमोक्रेसी के ऊपर। व्हाट इज द ड्यूरेशन, यहाँ पे 2 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर 2022 तक का चलने वाला है। टाइमलाइन वगैरह भी बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कैन आई राइट इन एनी इंडियन लैंग्वेजेस। यस, यहाँ पे आप जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस है, लगभग 22 इंडियन लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे लिख सकते हो। आसाम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एज क्राइटेरिया वगैरह भी बता दिया गया था, हमने भी बात कर लिया था ये सारे एज क्राइटेरिया एंड ऑल। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेयर शुड आई सेंड माय एंट्री टू। एंट्री कैन बी सेंड थ्रू माय गवर्नमेंट ओनली। यहाँ पे आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ही आके अप्लाई करना रहेगा। उसके बाद आपका व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंट्री, ये सारे आपके स्ट्रक्चर, चैप्टर प्लान एंड ऑल रहने वाले हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ सबमिशन। यहाँ पे गाइस अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो, यहाँ पे आपका फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन में रहना चाहिए, फॉन्ट साइज 14 का रहना चाहिए। यहाँ पे ये सारे फॉन्ट स्टाइल वगैरह रहना चाहिए अगर आप जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो। यहाँ पे यही कुछ बेसिक डिटेल्स एफएक्यू सेक्शन में बताए गए थे। आपको जो भी डाउट है आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सारे डिटेल्स को इन्होंने बता दिया है। सो गाइस अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, बिलो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा ही प्रोसीजर रहने वाला है अप्लाई का। यहाँ पे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आके अप्लाई कर देना। यहाँ पे गाइस अगर आप एक ऑथर बनना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि अगर आप एक गुड राइटर वगैरह हो, तो आप इस प्रोग्राम में जरूर से पार्टिसिपेट करना। सो गाइस यहाँ पे आपको 3 लाख का स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव होने वाला है इस अपॉर्चुनिटी में। एक यूनिक सा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे गाइस मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको जरूर से इस प्रोग्राम में एक बार ट्राई जरूर से करना चाहिए। क्या पता अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो। यहाँ पे गाइस बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिलो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिया है, आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी में। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वैल्यूएबल अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।